बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज से कुछ दिन पहले मैंने सर्विस एंड बेनिफ़िट के मुतालिक दो वीडियोस बनाई थी। सर्विस एंड बेनिफ़िट क्या है और आप कैसे इसको हासिल कर सकते हो, वो तमाम तफसीलात उस दोनों वीडियो में शामिल है। आपको मुख्तसर सा बता दूँ कि आप अगर सऊदी अरब में किसी कंपनी या कफ़ील के साथ आप काम करते हो तो आपके तनख्वाह के अलावा भी आपके कुछ हकूक़ आपके कफ़ील के पास या कंपनी के पास बनते हैं, जो आपके सर्विस के आखिर में आपको मिलने चाहिए। वो हकूक़ क्या है और वो कितने होते हैं, वो पूरी तफसील उस वीडियो में है। आज उसके बाद फिर बहुत सारे दोस्तों ने रिक्वेस्ट किया कि हमको क्या कैसे पता चलेगा, हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप उसको कैसे कैलकुलेट करोगे और क्या तरीक़ाकार है। तो उसके लिए सऊदी गवर्नमेंट ने एक तरीका मुख्तस किया है, एक कैलकुलेशन सिस्टम मुख्तस किया है, जो आप उसको यूज़ करके आपको पता चल जाएगा कि आपके हुकूक कितने बंदे हैं उस कंपनी में। आपने सिंपली आना है, गूगल को ओपन कर लेना है और यहाँ पर लिखना है सर्विस एंड बेनिफिट्स। सर्विस एंड बेनिफिट्स आप लिख देते हो तो आपके पास पहले लिंक आएगा। इस लिंक का नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैंने दिया है, वहाँ से भी आप लोग चेक कर सकते हो। ये लेबर एजुकेशन का लिंक है और यहाँ से आप इसको अगर आप ओपन करेंगे, जैसे आप ओपन करेंगे तो ये मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया का वेबसाइट है। इस वेबसाइट में जो डिटेल दिया गया है ये आप पढ़ ले तो आपके लिए बेहतर है। अभी आपने यहाँ पर क्या करना है, आपने इसमें सिलेक्शन कर लेना है। आपने अपना कॉन्ट्रैक्ट टाइप फिक्स लिखना है। यहाँ पर आपका फिक्स है, अनलिमिटेड है। तो ज़्यादातर लोगों का फिक्स टाइम होता है, जो 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो फिक्स टाइम कॉन्ट्रैक्ट आप लोगों ने यहाँ पर लिख लेना है। अभी आप किस वजह से अपना सर्विस छोड़ रहे हो, रिज़ाइन आप किस वजह से दे रहे हो, उसके पूरी तफसील इसमें है। एक्सपायरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स ऑफ द पार्टीज हैव एग्रीड टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट। दोनों पार्टियां मुत्तफिक है अपने एग्रीमेंट को ख़त्म करते हुए। ये पहला है। टर्मिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बाय द एम्प्लॉयर, आपकी कंपनी या कफील आपको निकाल रही है। टर्मिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बाय द एम्प्लॉयर फॉर वन ऑफ द टर्म एंड कंडीशन स्टेटेड इन आर्टिकल 80। आर्टिकल 80 के बारे में मैंने वीडियो में बताया था, वहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हो। अगर आपको काम नहीं आता या आप काम नहीं करते तो इसी तरह के मामलात में आपकी कंपनी अगर आपको निकाल दे तो आपके फिर हकूक़ नहीं बनते। लिविंग वर्क एज अ रिज़ल्ट ऑफ फोर्स मेजर, अगर आपको फोर्स करके कुछ निकालता है तो वो आपने यही सेलेक्ट करना है। द वर्कर टर्मिनेट द लेबर कॉन्ट्रैक्ट विद द 6 मंथ इनटू द मैरिज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 3 मंथ। ये पूरा आप लोग पढ़ सकते हो, अगर मैं पूरा बताऊंगा तो काफ़ी टाइम लगेगा। ये ईजी है। आर्टिकल 81 के बारे में भी मैंने बताया है। आर्टिकल 81 क्या है वो पूरी तफसील उस वीडियो में है। हम जो सिंपल कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट होता है वो ये पहले वाला होता है। एक्सपायरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स ऑफ द पार्टीज, दोनों पार्टियाँ मुत्तफिक होती है कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करते हुए। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट का टाइम पूरा हो जाता है तो उस वक्त ये काम आता है। इसको सेलेक्ट किया। अब आपकी बेसिक तनख्वाह कितनी है, अगर मैं यहाँ पर सिर्फ सिंपल से तरीके से, अगर आपकी 2300 रियाल तनख्वाह है तो उसमें 300 रियाल अगर आपका फूड अलाउंस है तो वो आप निकालोगे। आपकी बेसिक सैलरी क्या है सिर्फ वही यहाँ पर एंटर करोगे। अगर आपकी 2000 रियाल सैलरी है तो यहाँ पर एंटर करोगे। आपने कितने साल सर्विस किया, मसलन आपने किया 2 साल सर्विस, सिर्फ उसमें महीने नहीं है, सिर्फ 2 साल सर्विस किया आपने तो सिर्फ यहाँ पर 2 साल हम लिख देते हैं, 2 ईयर्स लिख देते हैं। अगर कुछ महीने हैं तो यहाँ हम महीने लिख सकते हैं, अगर दिन है तो दिन भी नीचे लिख सकते हैं। या हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2000 है। अगर मैंने आपको बताया था कि आपको 1 साल में 1 महीने की आधी सैलरी मिलेगी, यानी अगर आपकी 2000 रियाल तनख्वाह है तो 1 साल में आपकी आधी सैलरी 1000 रियाल बनती है। तो 1000 प्लस 1000 2000 रियाल 2 महीने की एक सैलरी आपको मिलेगी। अगर यही सर्विस, अगर यही आपकी तनख्वाह है और आपका सर्विस टाइम 6 साल है तो हम 6 साल यहाँ पर एंटर कर लेते हैं तो ये कैलकुलेट हो जाएगा। आपकी तनख्वाह आपको मिलेगी सर्विस एंड बेनिफिट 7000 रियाल। ये किस तरह मिलेगी, 5 साल का हर साल की आधी सैलरी, यानी आपको 5 साल में 2.5 सैलरी आपकी हो गई तो आपका 5000 रियाल हो गया। फिर आपका छठा साल है तो आपके 1 साल का आपको मिलेगा पूरी सैलरी, एक तनख्वाह, 1 साल की एक तनख्वाह, तो 2000 रियाल हो गए। 5000 जमा 2000 7000 रियाल हो गया। तो यही तरीका है। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर आप आर्टिकल 80 में हो तो फिर आर्टिकल 80 का क्या होता है। अगर आपने 2 साल काम किया है और आर्टिकल 80 में आपकी कंपनी आपको निकाल दे तो आपको कितने मिलेगी, अभी आप लोग देख ले, 0।
अगर आपने इसमें 5 साल सर्विस किया, 6 साल सर्विस किया, तो भी आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि ज़ीरो सर्विस एंड बेनिफिट पर आपका बनता नहीं है। अगर आप अपना काम नहीं जानते या आपने कंपनी के किसी चीज़ को नुकसान पहुंचाया या किसी प्रॉपर्टी ख़राब कर दी कंपनी का, कोई किसी से बदतमीज़ी की, बदअखलाक़ी की, तो उस सूरत में आपका सर्विस एंड बेनिफिट नहीं बनता। अगर हम आर्टिकल 81 पे चले जाए, आर्टिकल 81 अगर एम्प्लॉयर की गलती हो तो फिर आपको कितना मिलेगा। आप अगर 2 साल पे हम 2000 सैलरी का कैलकुलेशन कर लें तो फिर आपको पूरा सर्विस एंड बेनिफिट मिलेगा। अगर आर्टिकल 81 सिर्फ ऐसी सूरत है कि अगर आर्टिकल 80 में आप लोगों ने कोई भी गलती की, उस वजह से आपके कंपनी ने आपको निकाल दिया, तो आपको कोई भी फिर हुकूक नहीं बनता। तो ये आपको याद रखना चाहिए। तो ये तरीका आपको बताया कि आप अपने हुकूक को कैलकुलेट कर सकते हो, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। ये लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, और सीधा भी आप गूगल क्रोम में जाके वहाँ पर ये लिख सकते हो सर्विस एंड बेनिफिट सऊदी अरबिया, तो आपके सामने ये इस तरह का वेबसाइट आ जाएगा, वहाँ जहाँ पर आप अपने हुकूक को कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये मालूमात आपके साथ शेयर करना ज़रूरी था। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।